बलूच सियासी सरकमाश नवाब असलम रईसानी, हाजी लश्करी रईसानी, बीरोमाय कुर्द और स्टेज पर बैठे हुए मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, कोई एक शेर है अताशात की, मेरे ज़मीं पे एक कटोरे पानी की कीमत 100 साला वफाए, आओ हम भी प्यास बुझाएं और जिंदगियों की सौदा कर ले। मुझसे पहले दोस्तों ने खिताब किया, बाशऊर और दाना दोस्त थे। मेरे बाद जो खिताब करने वाले हैं दानिश्वर रहनुमा, मैं तो ठहरा एक बलोच चरवाहा, माहीगीरों से की बस्ती ग्वादर से ताल्लुक रखने वाला। ग्वादर जिसके चर्चे वो जो कहते हैं, कहावत है, दूर की धौल सुहाने होते हैं। ग्वादर का ऐसा चर्चा है मीडिया में, सारे पाकिस्तान में, कि सीपे का माथे का झूमर ग्वादर है। मैं कहता हूं ग्वादर सीपे का, मैं ग्वादर का बाशिंदा हूं, फर्जिंद हूं, वहां का रहने वाला हूं। मैं कह रहा हूं सीपे का माता ग्वादर नहीं है, ग्वादर सीपे की माथे पर यह कलंक है, कलंक। वो इसलिए ये चर्चा है कि ग्वादर गेम चेंजर है। सीपेक के तरफ से मंसूबे से तरक्की आएगी। तरक्की के हम मुखालिफ नहीं है, हमें एक पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि हम तरक्की की मुखालफत करें, मगर उस तरक्की के सामने हम मुजामत करेंगे जिसका मनबा ग्वादर हो। ग्वादर के लोगों को पानी पीने के लिए प्यासे हैं ग्वादर के लोग। 87 में पानी के लिए जो जीवनी में एहतजाज हुआ था, लोग शहीद हुए, आज तक जीवनी में आज तक भी पानी नहीं है। मोटरवेज खरबों रुपये जो सीपेक पर आए, वो मैं ये नहीं कहता हूं, मुझे किसी से तासुब नहीं है। लाहौर में खर्च हुए, मोटरवे बने, सिंध से पंजाब तक मोटरवे बने, बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर का मोटरवे भी नहीं है, एक रोड भी नहीं बना। हमारा हक नहीं है कि हम बोले? क्या हुआ? ये कहते नहीं तकते हमारे हुक्मरान कि बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, बलोच नौजवान दहशतगर्द हैं। महीने में 10-10 नौजवानों के लाश गिराया जाता है। जो टाउट उन्होंने रखा है उनके वकालत करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आया ग्वादर के लोग दहशतगर्द थे? हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, हमारे मुजामत पुरम थी। हकदो तहरीक से का शुरू से नारा था हमारा मुजामत पुरम ने, हम पीसफुल स्ट्रगल थी। डिमांड हमारे क्या थे? टालरिंग, रोजगार तो हमें नहीं दिया जाता, मगर जो कुदरती रोजगार है, पाकिस्तान बेशक मेरा मुल्क है, मगर बलूचिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बलूचिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान की उम्र, कोई इतराज करे, मुझे गद्दार कहे, 10 दफा गद्दार कहे, 100 दफा गद्दार कहे, पाकिस्तान की उम्र 74 साल है। मेरे बाप की उम्र पाकिस्तान से बड़ा है, मगर बलूचिस्तान 2000 साल से बलूचिस्तान है। उसका गवाही मेहरगढ़ देगा, मेहरगढ़ की हिस्ट्री उसकी गवाही देगा। ये मेरा वतन है। जब मेरा वतन जलेगा, उसको आप तबाह करोगे, मेरे बच्चों को लापता करोगे, तो खाकान अब्बासी साहब बलूचिस्तान में जिंदाबाद बोलने वाले बचेंगे नहीं। ये हम जैसे बेजमीर बचे हैं, अब तक हम जिंदाबाद कह रहे हैं, आगे कोई नहीं बचेगा। ये तारीख, ये आज बलोच, ये आज ग्वादर का वो बच्चा
فرزند بول رہا ہے میرا جیسا بزرگ, ہم نے جب حق دو تحریک کے حوالے سے نوجوانوں کو یکجا کیا کہ پیسفل جدوجہد کی طرف آؤ, بندوق مسئلے کی حل نہیں ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ بلوچ بندوق اٹھائے تاکہ ہم اس پر بمباری کریں. میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام متحد ہو اور یکجا ہو, عوامی طاقت کو کسی کی باپ بھی شکست نہیں دے سکتا. پرام طریقے سے ہم جدوجہد کریں گے. ہم نے کیا مانگا؟ ٹالرز. جب ہم کہتے ہیں غیر قانونی ٹالروں کو بگاؤ, افسوس کی بات ہے 750 کلومیٹر کی سمندر ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں سمندر ہے, 1 منٹ کے لیے, 1 منٹ نہیں, بالکل مانے کہ بلوچستان کی سمندر نہیں ہے, پاکستان کی ہے, پھر بھی آپ کو ٹالر روکنے ہوں گے. اس لیے روکنے ہوں گے, آپ کو سمجھ ہے کہ ٹالر کیا ہے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ صاحب سندھ والے پاکستانی نہیں ہیں. ہم نے کب کہا سندھ والے پاکستانی نہیں ہیں؟ سندھ والے نہ صرف پاکستانی ہیں, ہمارے خونی رشتہ دار ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. ہمیں کہ نفرتیں آپ بانٹتے ہو بیٹھ کر. ہم کہتے ہیں سندھ کی مچیروں سے ہمیں کوئی نہیں ہے, سندھ کی لانچوں پر اعتراض نہیں ہے, اس جال پر اعتراض ہے. اس جال پر جا کر دیکھو گوگل پر, اگر یہ سمجھ نہیں ہے سمندر کو, سمندر کا آپ لوگوں کو, یہ جو جال ہے جسے وائرنیٹ کہتے ہیں, یہ سمندری حیات کو تباہ کرتا ہے. اس پر پابندی لگاؤ, پاکستان سالانہ خربوں ڈالر کمائے گا سی فوڈ کے حوالے سے. یہ کرنا ہے. منشیات, ڈرگ, جگہ جگہ پر چیک پوسٹیں ہیں ہمارے تذلیل کے لیے. اسکولوں پر چیک پوسٹ, کیا ہمارے بچے وہاں کتاب پڑھنے جاتے ہیں یا وہاں اوپر فوجیوں کے جو کلاشن کوف ہیں ان کے نظارے کے لیے جاتے ہیں؟ اسکولز پر کبھی چیک پوسٹ ہوئے؟ ہم کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیک پوسٹوں کو ختم کرو. جو اسکولوں پہ, گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے مکران میں, شاید سارے بلوچستان اس طرح ہو. ہم اپنے درد بتا رہے ہیں, کر ہم زندہ رہے نہیں رہے, مگر ہم اپنے درد بتائیں گے. یہ جو چیک پوسٹ ہیں ان کے خاتمے کے, یہ ہماری ڈیمانڈ تھے. ڈرگ, 1 ملین سے زیادہ نوجوان, 1 ملین سے زیادہ نوجوان, 10 لاکھ نوجوانوں سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں بلوچستان میں. افغانستان سے لے کر گوادر تک چیک پوسٹ ہیں. ان کے ناک کے نیچے سے ڈرگ جو ہے سپلائی ہوتا ہے لوگوں کو. شریف لوگوں کو تو روکتے ہیں چیک پوسٹوں پر, شریف لوگوں کو تو تذلیل کرتے ہیں, مگر منشیات کس طرح آتا ہے؟ اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان بدنام ہو رہا ہے. جو یہاں سے لے کر وہاں جاتا ہے منشیات, پھر وہاں سمندر سے انٹرنیشنلی وہ سمندر ہوتا ہے. یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں. حق دو تحریک نے کون سی غلط ہے اور کیا ہوا؟ پرام ڈیمانڈ تھے, پیسفل ہمارے مطالبات تھے. روزگار, ایک تو ہمیں روزگار نہیں دیتا, سمندر میں ٹالر لا کر ہمارے روزگار پر قدغن لگایا. اور دوسرا, جس طرح وائگا بارڈر میں تجارت ہوتا ہے, ہندوستان تو ازلی آپ لوگ کہتے ہو ہمارے دشمن ہے. جو بھی یہاں اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے, کہتے ہیں راہ کا سازش ہے. اور وہاں جو راہ کا بارڈر ہے وہاں شناختی کارڈ پر ہر کوئی روزگار کرتا ہے. چمن سے لے کر گوادر تک صرف مافیاز ہیں. مافیاز لوگوں پر روزگار پر قدغن لگائے گئے تھے بارڈر پہ. اور کام کیا ہوتا ہے؟ اسے کام کرنے دیا جاتا ہے جو اپنے نفع اور اپنے فائدے کی 90% اس چیک پوسٹوں کو دے دے, بتا دے دے. اچھا, یہ ٹوکن مچیروں پر, ٹوکن ماہی گیروں پر. ایک بندے کو آپ سے ملتان سے لاتے ہو, سیالکوٹ سے لاتے ہو, مجھے کسی سے تعصب نہیں ہے, مگر اس کو کیا پتا ہے سمندر کیا ہوتا ہے,
कहते इस टाइम पे आज समंदर नहीं जाओ, शेड्यूल बनाया हुआ है। भाई खेती बाड़ी नहीं है, सुबह आपने पानी दिया, टूल चालू, हर 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 फिश की शिकार की एक टाइम होती है, वहां खतगन लगाया हम पर। अच्छा उन्हें छोड़ो, यहां बलूचिस्तान में जाहिर है कि गवादर, जिसके लिए आप लोग कहते हैं मीडिया को पता ना हो, गवादर में भी बी एरिया में चरवा है जो बकरियों को चराते हैं, वो भी टोकन पे रहे। भी सुबह जाओगे मुझे बताओ चेक पोस्ट पर, शाम को आओगे मुझे बताओ, मैं आया हूं, और तादाद भी बकरियों के बताओ। ये है, ये हालत है। इसी में अगर कोई ना बोले, वो मैं कहता हूं वो इंसान नहीं है, बेज़मीर है अगर वो ना बोले अपने हक के लिए। बोलना होगा हमें, मुत्तहिद होना हमें, मगर पीसफुल अंदाज में, पीसफुल तरीके से। हम मौका न दें और ये कहें कि साहब ये तो दहशतगर्द हैं, इन्होंने बंदूक उठाए। बंदूक हम नहीं उठाएंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, मगर अपने हक के लिए मरेंगे, अपने आप को मरवाएंगे। बस बच्चे हमारे लापता हैं, और यहां शहबाज शरीफ आते हैं तो उससे बात होता है, कहते बाख्तियार लोगों से बात करूंगा। ये बाख्तियार कौन है? उन बाख्तियारों के नाम लेने से हम क्यों डरते हैं? यहां स्टेज पर हर कोई शोला बयानी करता है, मगर जो बोलने की जगह होती है, हम एक दूसरे सियासतदान एक दूसरे को गालियां बकते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं। जिन्होंने री इमेज की बात हो रही है, जिन्होंने इस मुल्क की इमेज को मस्क किया है, पहले उनको कटहरे में लाना होगा। किसने इस इमेज को मस्क किया है? किसने डेमोक्रेसी पर डाका डाला है? लापता हमारे बच्चे हैं, हम क्या कहते हैं? लापता। भाई जिसने कोई जुर्म किया है, अदालतें किस लिए हैं? आप आइन को नहीं मानते हो और मुझे दर्ज देते हो आइन को मानो, मुझे दर्ज देते हो कानून को मानो। जब बलूचिस्तान को लूटना हो तो आप आइन दिखाते हो, जब आपके बारी आती है हमारे बच्चों को लापता करते हो, मस्जिदा लाशें फेंकते हो और बोलते हो कुछ नहीं हो, और अगर कुछ नहीं कहेगा वो बेगैरत है, वो बलूचिस्तानी नहीं है। हमारे माँ और बहनें इस्लामाबाद तक आती हैं। मैं पूछ रहा हूं, आज पंजाब वाले हमारे भाई हैं, मगर मुझे गिला है, गिला है, गिला है, क्यों इनके खिलाफ नहीं बोलते जो हमारे बच्चों को लापता करते हैं? अगर वो एहतजाज करते हैं हमारे माओ और बहनों की जगह, तो पाकिस्तान को वो मजबूत करते थे। हमारे मुत्तहिद होना है आवाम को, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने लापता लोगों की। ये कलंक है पाकिस्तान की पेशानी पर, रियासत की पेशानी पर एक कलंक है लापता अफराद। दुनिया क्या कहेंगे? दुनिया में को क्या मैसेज दे रहे हो आप? मुल्क की क्या मैसेज दे रहे हो कि हम इतने जालिम हैं? अगर आज जज का बेटा लापता होता तो उसका क्या होता? जर्नल का बेटा लापता होता तो उसका क्या होता? क्योंकि हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। इनफ इज इनफ। आज मैं बोल रहा हूं, मैं आज तक कह रहा हूं, आइन पाकिस्तान मेरा मुल्क है। आज मैं ये कह रहा हूं, ये बचे हुए लोग, नवाब साहब जैसे लोग बैठे हैं, लश्करी जैसे लोग, हमें पता है हमें लोग क्या ताना देते हैं? हमारे नौजवान हमें ताने क्या दे रहे हैं नौजवान? क्या आप लोग दलाल हो? मुझे कहते हैं। यानी हमें इस नेच पर आप पहुंचाया इन इदारों ने। खुदारा जुल्म बंद करो, ये टाउट लाने वाला अपना इस इलेक्शन को बंद करो, इंतखाबात को। वोट शंबे को मिलता है, जीतता है दो शंबे। ये कोई लश्करी बेटा हुआ, लोगों ने हाजी को वोट दिया है, रिजल्ट आया दूसरा कामयाब हुआ है। ये क्या धंधा है? या इस खेल को बंद करो
और अवामी नुमाइंदों, पार्टी क्या है यार? मास पार्टियां। ये मास पार्टियां अब मास पार्टियां नहीं रही, एस्टेब्लिशमेंट की ताश पार्टियां बन गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट की ताश पार्टियां बन गई हैं। अवाम पर यकीन नहीं है, अवाम पर एतमाद नहीं करते, ऐसे बुज़दिल बन गए हमारे सियासतदान कि वहां से उनको कोई आंख दिखाए भागते वहां जाएंगे। भाई हर इदारा, अगर मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, तो हर इदारा अपने दायरे में रहकर अपना काम करे। सोसाइटी हो या समाज हो, वो एक इंजन की तरह होता है, हर पुर्जा अपना काम करता है। अगर स्ट्रिंग को लाकर व्हील की जगह पर लगाओ और व्हील को लेके स्ट्रिंग पर लगाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी बेटा, गाड़ी नहीं चलेगी। मिन्नतवार।